अपना प्रेम दो स्थान में गच्छित रख के गया था। एक है नरोत्तम ठाकुर के लिए, जब श्रीमन महाप्रभु वर्तमान जो बांग्लादेश तब प्रचार में गए थे, लौटते समय बोला पद में, इधर जो भारत में गंगा उसी को पद्मा बोलते हैं। क्यों? पद्मा अर्थात लक्ष्मी का सौभाग्य के प्रतीक, वही नदी बांग्लादेश के सौभाग्य के प्रतीक, इसलिए लोग पद्मा बोलते हैं। असल में गंगा जी है। देखो पद में, मैं अपना प्रेम तुम्हारे पास रख के जा रहा हूँ, जब मेरा नरोत्तम आएगा उनको दे देना। तब प्रभु आपका नरोत्तम गुण मैं कैसे समझूंगी? तो जहाँ स्पर्श से तुम्हें अधिक उथलीबा सही मोर नरोत्तम ताते जानीबा। जो हमारे नरोत्तम कैसे समझोगे? कौन? जिनके स्पर्श से कुछ भी कारण न हो, तुम अचानक तुम्हारे अंदर बाढ़ आ जाए, समझ लो इतना नरोत्तम है। एक स्थान पे। दूसरे स्थान पर ऊपर महाप्रभु कहाँ प्रेम रखा था तो कौन जानता? महाप्रभु है कौन? महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जगन्नाथ महाप्रभु की तत्व है। महाराज प्रताप रुद्र के महाप्रभु के आकर्षण होने के कारण है, जब श्रीमान महाप्रभु बांग्ला से जगन्नाथपुरी पहुंचे, उस समय उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर नहीं हुआ करता था, कटक। मैंने सुना कि एक कोई बांग्ला से बहुत सुंदर सन्यासी, बहुत सुंदर नृत्य गीत करते हैं, देखने के लिए आए। महाप्रभु भावार्थ कीर्तन कर रहे हैं, कोई पछाड़ खा के गिर जाते, शरीर पूरा धूल धूल हो गया। और भावार्थ के जब रो रहे हैं, आँख की आंसू, मुख का लाल, नाक का मिल करके पूरा शरीर कीचड़ हो गया। राजा देखा कि क्या सन्यासी है, ये तोड़जन तो साधु के लिए माना है, ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सन्यासियों के मन में थोड़ा घृणा का भाव आया, कुछ किसी को कुछ बोले नहीं, वापिस चले गए। और जगन्नाथ देव के प्रधान सेवक है राजा सो रहे थे, तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, आनंदित होकर चरण स्पर्श करने गया। मतलब मेरा चरण स्पर्श मत करो, वो घबरा गया, डांट रहे जगन्नाथ डांटते नहीं, आज क्यों डांटते हैं? बोला आज तुम मेरा नृत्य देखने के लिए आया था, मैं भावाविष्टों के नृत्य कर रहा था, मेरा आँख की आंसू, मुख का लार, नाक का म्यूकस और भरित्री का धूल मिलकर शरीर कीचड़ हो गया। तुम घृणा करके आगे अपने चरण स्पर्श करना चाहते हो? नहीं, चरण स्पर्श मत करो। तुम राजकुमार राजा हो, तुम कहाँ पलंग के पर सोते हो? तुम्हारे शरीर कितने तरह का इत्र दिया जाता है, और मैं कहाँ खड़ा भिखारी सन्यासी, चरण स्पर्श मत करो। ऐसे बोले जना हो हंस रहे। देखा रत्न वेदी पर कभी महाप्रभु, कभी जगन्नाथ, वो दिखा दिया ये महाप्रभु कौन है। मेरा आराध्य देव है, कुल देवता, इसलिए उनके प्रति इतना आकर्षण हुआ। और महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ, ये प्रमाण कहाँ है? ये श्री ठाकुर को पार्वती प्रश्न पूछ रही है, प्रभु आप कभी तो कृष्ण के बात करते हैं, कभी राम के, कभी जगन्नाथ के, कभी गौरसुंदर है कौन? इसके बारे में मुझे जान के थोड़ा बताइए। तो बोलते हैं यह भगवान कृष्ण राधिका प्राणवल्लभ सृष्टादौस महेश सृष्टादौस जगन्नाथ गौरासी महेश्वरी। बता रहे हैं हे देवी सुनो, महेश्वरी क्या है? यह भगवान कृष्ण, जो अभी भगवान कृष्ण है, राधिका प्राणवल्लभ, जो राधिका के प्राणवल्लभ है, सृष्टि के आदि में जगन्नाथ गौरासी महेश्वरी, यही सृष्टि के आदि में यही गौर जगन्नाथ में थे। विस्मया भी थोड़ा सुन रही है, इसलिए उनका आकर्षण बढ़ा। यह मतलब कुल देवता है। और क्या किया श्रीमान महाप्रभु? सन्यास के पूर्व ये प्रेम रख के गए थे
पद्मावती के पास। और सन्यास के उपरांत प्रेम रखा जगन्नाथपुरी में। फिर महाप्रभु अंतर्धन हो गए, हमारे आंख से ओझल हो गए। अब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकली। आज्ञा ने कहा था राजा करके, जहाँ से लोग भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटी, जहाँ उनका वापस हो जाके रुक गई। 3 दिन रात रुकी रही। क्यों रुक रहा किसी को पता नहीं चला। बहुत लोग दर्द से मत नहीं हुआ। भगवती देवी को और उनके साथ स्वप्न लिया, जगन्नाथ माता भगवती तुम्हारे बेटा का दर्शन करा दो। जगन्नाथ जी का रथ दूर से छोटा दिखता है, सामने देखो कितने ऊंचा है। फिर उसको नसरी लगाया। भक्ति विनोद ठाकुर अपने सुपुत्र को लेके गए, एक जगन्नाथ चरण में रखा, उनका माला खिसक के गिर पड़ा। वही बैठा क्या किया और अन्नप्राशन करा दिया। वैदिक नियम के अनुसार यदि बेटा हो 5 या 7 महीने में अन्नप्राशन, नहीं 6 या 8 महीने में अन्नप्राशन, बेटी होने पर 5 या 7 महीना में। प्रभुपाद का जन्म होता 5 महीना, माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, 6 महीना हो गए। 6 महीने अन्नप्राशन हुआ। कोई नियम व्यतिक्रम नहीं किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने अन्नप्राशन कराया। रथ भी चल पड़े। फिर जब भक्ति द्वैत माधव में सभी महाराज उस स्थान को लिया 1975 में, फिर 3 दिन रथ रुका रहा। क्यों जानते हैं? इसलिए वो दिखाना चाहते हैं इस स्थान पर मैं अपने इसके लिए विमला प्रसाद के लिए प्रेम ही पर रखा था, यहीं पर रखा था। इतनी सब 3 बार के 3 दिन रुके रहे जगन्नाथ जी। चले अब सरस्वती ठाकुर का प्रभुपाद क्यों कहेंगे? पहले प्रभुपाद का अर्थ को जानना पड़ेगा। कोई भी अपने गुरु को प्रभुपाद कह सकते हैं। जब गुरुदेव प्रचार में गए 96 या 97 में, 96 में सर, नहीं जो प्रश्न पूछा था गुरुदेव को 97 में प्रश्न पूछा था, बोला आप लोग हमारे प्रभुपाद को प्रभुपाद क्यों नहीं कहते? करीब 50-52 ये शिष्य लोग। गुरुदेव बताया कोई भी अपने गुरु को प्रभुपाद कह सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ तक कि रूप गोस्वामी पाद अपने गुरुवन बड़े भाई सनातन गोस्वामी को प्रभुपाद के रूप में वंदना किया। इसका श्लोक आप लोग भागवत खोल के देख लीजिए, तो मिल जाएगा। सनातन से प्रभुपाद कह रहे हैं। सदगुरु को कोई विशिष्ट प्रभुपाद कह सकते हैं। तो गुरु जी बोला ऐसे ही कह सकते हो, तुम लोग अपने गुरु से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? आप क्यों मिनिमाइज करते हैं? तो गुरुदेव बताए अच्छा तुम लोग बोलो, ये आप लोगों में सभी बड़े बड़े बच्चा तो कौन शिष्य कौन है? बताइए, जय पता का है, हरिकेश है, क्या क्या नाम बताए। अच्छा ये बताओ, यदि तुम लोग गुरु भाई में से कोई अनाउंस करते कि काल से सब लोग मुझे प्रभुपाद कहो, तुम लोग क्या करोगे? ऐसे दिखा रहे क्या है? ट्रिगर दबा दूंगा। क्यों? बोले रात रात तो खत्म कर दूंगा। हम ये सहन नहीं कर सकते, हमारे गुरु जी के सिवाय कोई प्रभुपाद कहेगा तो मार दूंगा। तब गुरुदेव बताया जब तुम लोग सहन नहीं कर सकते हो ये प्रभुपाद की उपाधि को, और कोई कहेगा हम लोग कैसे सहन करेंगे? हम लोग उसको मारने नहीं जा रहे हैं। अब तुम लोग को जुबानी बंद नहीं कर रहे, तुम लोग बोलो, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन हम कभी नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी गुरुदेव सभी महाराज कहते थे, प्रभुपाद नहीं कहते। बोला हमारे प्रभुपाद के प्रति सम्मान, तो गुरु जैसे सम्मान तुम उसे करोड़ों गुरु सम्मान तुम्हारे गुरु जी के प्रति है। मैं प्रभुपाद नहीं कहूँगा। जितने भी चिट्ठी गुरु जी आदान प्रदान चिट्ठी हुआ, कहीं प्रभुपाद बोल के अगले ही लिखा, साई में ऐसे दिखाई दिया। फिर आते हैं प्रभुपाद किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? प्रभुपाद तात्पर्य प्रभु आत्मयोर सेवा यह प्रजच्छति प्रभुपाद, प्रभु के पाद पद्म की सेवा जो प्रदान करते हैं उनको प्रभुपाद कहा जाता है। प्रभु पाद पद्मयोर सेवा यह प्रजच्छति प्रभुपाद।
प्रभुपाद किसकी सेवा प्रदान किया? ये प्रश्न हो सकता है। बाद में पूछे प्रभुपाद किसके सेवा दिया हम लोगों को? शास्त्र में बताया छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पीछे के बाद वैष्णव सेवा छोड़ करके कौन इस जगत से निस्तार पा लिया, जगत से छूट गया माया से? कोई नहीं। प्रश्न हो सकता है दूसरा प्रश्न, क्यों गुरु जी को नाम करके वैष्णव क्यों कह रहे हैं? बोलते गुरु सेवा नहीं, शास्त्र में छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पीछे कहा गया। साधक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, गुरु की सेवा करेगा ही करेगा, स्वाभाविक रूप में वैष्णव सेवा नहीं करेगा। इसलिए गुरु जी का समालोचना नहीं करेंगे, वैष्णव का समालोचना जान में अनजान में इच्छा निच्छा कर बैठते हैं, कोई कारण नहीं फिर भी कर बैठते हैं। इसलिए क्या है बताया छाड़िया वैष्णव से पहले वैष्णव सेवा करो। नौवीं सरकार ने बताया वैष्णवा एवं गुरु, वैष्णव मात्र ही गुरु है। सबके पास कुछ ना कुछ शिक्षणीय विषय है। जैसे परमेश्वर पढ़ा रहा था, मैं तो श्लोक में आके बैठा, कितने सब बैठा सुना, सब बोल रहे सुन रहा, सबका कुछ ना कुछ शिक्षणीय विषय है। भगवान सबको कुछ ना कुछ स्पेशल गुण दिया है। इसलिए क्या पहले वैष्णव सेवा को प्रभुपाद क्या सिखाया वैष्णव सेवा? जब श्रीमान महाप्रभु निमाई पंडित थे, इतने धुरंधर थे, हाय को नॉय को है ऐसे करते थे। बड़े बड़े पंडित को नाक में चना चौपा देते, तंग आ गए थे। कोई कोई कहते अगर ये निमाई वैष्णव हो जाता है जैसे वास्तविक और लोग, तो हम लोग का बहुत नास्तिक का हम लोग अच्छी तरह दबा देते। तो आपको कहते थे एमन वैष्णव मुई हई मोर संसारे अजब भव आसीबे हमारा दुआरे। मैं ऐसे फिर ऐसे वैष्णव बनूंगा, अज एवं भव अर्थात ब्रह्मा एवं शिव मेरे दाल पर आके खड़े रहेंगे। ये अज कौन है? शिव जी। कौन है? कौन है? अद्वैत आचार्य जी, सॉरी हरिदास ठाकुर अज ब्रह्मा, भव अर्थात शिव अद्वैताचार्य जी हमारे द्वार में आएंगे। तो पहले होता है वैष्णव से। वैष्णव कौन है? वैष्णव यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शंभु शिक्षा को। प्रभुपाद किसकी सेवा सिखा रहे? पहले वैष्णव सेवा, अद्वैताचार्य प्रभु की सेवा। किस बताया? प्रभु पाद पद्मयोर सेवा यह प्रजच्छति, प्रभु के पाद पद्म की सेवा हमें जो प्रदान करते हैं। तो प्रभु कौन है? अद्वैताचार्य प्रभु। बताया शास्त्र में बताया एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रचन। एक महाप्रभु है और दुई प्रभु। कौन? अद्वैताचार्य प्रभु एवं नित्यानंद प्रभु, दोनों मिलके महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। पहले क्या सिखाया? वैष्णव सेवा, अद्वैताचार्य प्रभु की सेवा। पहले वैष्णव सेवा दिखाया। जब तक वैष्णव सेवा न हो तब तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे कंपनी जो भी आते हैं अनुयायी तो भक्तों शिष्य सबको बता वैष्णव सेवा करो, बता देता हूँ। कोई प्रश्न पूछते कोई भी होता है सिखा देता हूँ, मैं बताता हूँ क्या है। पहले प्रभु की सेवा की, क्योंकि जितने तीन प्रकार के अपराध हैं, एक नामापराध 10 प्रकार, क्षमापराध 10 प्रकार, सेवा अपराध 32 प्रकार। ये सेवा अपराध 32 प्रकारों में से उनकी ठाकुर जी की सेवा करने पर, उनका स्तुति करने पर, सेवा के माध्यम से सेवा अपराध दूर हो जाता है। धाम की सेवा करने पर धाम अपराध दूर हो जाता है, नाम की सेवा करने पर नाम अपराध दूर हो जाता है। किंतु ये नाम की 10, 10, 20 और 32 52 प्रकार के अपराधों में से सबसे डेंजरस है वैष्णव अपराध। इसलिए प्रभुपाद पहले शिक्षा दे रहे वैष्णव सेवा करो, अपराध मत करो।
ये वैष्णव सेवा भी 6 प्रकार के हैं। अंतिनिंदन्ति परिदृष्टि वैष्णवानाभिनन्दति क्रुद्धति जाति न सदर्शने बदता निषद। अंति वैष्णव को हत्या करना, वैष्णव को निंदा करना, अंतिनिंदि वैदृष्टि वैष्णव से देश भाव रखना। वैष्णवानाभिनन्दति वैष्णव जानता हूँ, अरे क्या मैं इससे कम हूँ, क्यों अभिनंदन करे, क्या करे। जब मुझे प्रचार में जाते कैसे बोलते कि अपना मैं इससे कम हूँ, क्या कर ये करना है। क्रुद्ध के वैष्णव को देख करके या सुन करके नाम ये तत्व गिर जाता है। ये क्या है, क्रुद्धते जाति न हर्ष देख करके आनंदित नहीं होना। ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध और ये सबसे डेंजरस है। इसलिए अपराध से मुक्त होकर के हमें क्या करना है, बड़ी गुरु वैष्णव सेवा करना। इसलिए प्रभुपाद क्या किया, पहले वैष्णव सेवा शिक्षा दिया, प्रभु पादपद्म की सेवा, अद्वैत प्रभु की पादपद्म की सेवा हमें प्रदान किया। इसलिए प्रभुपाद। दूसरा क्या है, नित्यानंद प्रभु। ये कौन है, अखंड गुरु तत्व, वैष्णव के अनुगत्य में गुरु सेवा। अकेला स्वतंत्र नायिका होकर करोगे चलेगा नहीं। सदगुरु वैष्णव को ट्रस्पास करके कहो करें, ग्रहण नहीं करेंगे। घोड़ा देंगे घास खावा, एक बांग्ला में प्रभाव है। ऐसे वैष्णव को ट्रस्पास करके जाओगे, सदगुरु ग्रहण नहीं करेंगे। भागवत टीका में कह रहे हैं, चक्र ठाकुर भस्म जुह दिशर, हमें हवन करने के लिए जलती हुई आग पर हवन सुहा सुहा करने पर हवन होता है। यदि आग न हो, केवल राख हो, उसमें क्या होता है, हवन नहीं होगा। ऐसे वैष्णव को सम्मान न करके केवल गुरु सेवा करने पर क्या होगा, भस्म होती सब चतुर्थी का भी बोल रहे हैं, ऐसे होगा। इसलिए पहले प्रभुपाद हमें वैष्णव सेवा सिखाया। चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बिनी में श्रद्धा 2 प्रकार, साधु संग 2 प्रकार, ये सब 2 प्रकार दिखाया। साधु संग में दिखाया पहले साधारण साधु संग, उसके बाद दूसरे साधु संग में सदगुरु चरणाश्रय करके शिक्षा दीक्षा और विश्रम्भेन गुरु सेवा ये दिखाया। इसलिए दूसरे सेवा क्या सिखा रहे हैं प्रभुपाद, श्री गुरु सेवा का पूरे शिक्षा दीक्षा लेकर के गुरु सेवा। बोलते क्या जरूरत है, चारों तरफ तो मंत्र मिल जाएगा, हरिनाम भी। सदगुरु चरणाश्रय करने की क्या जरूरत है। कृष्ण स्वयं दीक्षा के लिए बताया, मैं जो कोट भेजता हूँ धीरे धीरे आएगा। कृष्ण स्वयं भागवत दीक्षा के लिए बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आएगा सब। वो तो है, बहुत है। अधिचित सभाम रूपितम कर्म शुभ शुभम पशु जनन अवापनति दीक्षा विरोहितो जन। ये रुक्मिणी रूप मांगल, रोहिणी रूप मांगल संवाद में स्कंद पुराण रंगा, ये रोहिणी पूछ रहे हैं रूप मांगल राजा से, आप दीक्षा के लिए क्यों कोशिश करते हैं। तो बताया अधिक्षित बामरु, हे सुंदर गुरु बाली, अधिक्षित बामरुपितम कर्म शुभा शुभम, जो शुभ कर्म का है सब अशुभ हो जाता है। और क्या है, पशु जनिम अवापनोति, जो जानबूझ करके दीक्षा नहीं लेते उसको जरूरत नहीं है। पशु जनिम अवापनोति, पशु जनि को प्राप्त करते हैं। दीक्षा विरहितो जन से दिखा। ऐसे और भी है, इसलिए उसको मैंने जाकर के विस्तृति लाता हूँ। क्या किया, अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु की सेवा सिखाया। ये 2 कारण से प्रभुपाद। अब ये दोनों प्रभु क्या कर रहे हैं, महाप्रभु महान प्रभु जय पुरुष, प्रभु कभी प्रभु महाप्रभु सेवा सिखाया। क्यों बताया, कलौ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। कलियुग में क्या है, आराध्य कौन है, कृष्णाराध्य नहीं, रामाराध्य नहीं, कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु। उसको भजना कैसे करना है, कलौ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। सुमेधा व्यक्ति क्या करेंगे,
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा महापुरुष सेवा करेंगे। महापुरुष सेवा प्रदान किया। महापुरुष स्वयं भगवान है, कोई दो राय नहीं। महापुरुष कभी नहीं कहा कि मेरी सेवा करो, सब समय कृष्ण सेवा के लिए बताया। कविराज गोस्वामी दिखाया चैतन्य चरितामृत में, जब गौड़ के भक्त लोग रथ यात्रा को उपलक्ष्य बहाना बना करके महापुरुष से मिलने जाते, वो तो पहले इतना लोग जाते नहीं थे। रथ यात्रा बहाना महापुरुष बना करके माता सब समय और रथ देखने आए, तो कुछ कह नहीं सकते। महाप्रभु जब रथ देखने आए तो रथ देखा, कला बेचा, रथ देखना भी हो गया, कदलिए उसको बेच दिया। ऐसे बहाना करके जाते। उधर एक बार सब महाप्रभु के भगवान रूप में कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु आके थोड़ा बिगड़े, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? तो भक्त लोग उसके बाद थोड़ी देर में कहां से क्या बहुत भक्त लोग आ गए और सब महाप्रभु भगवान जयगान कर रहे हैं। तो गौर के भक्त लोग जो बाप दिया जाने, प्रभु किसका मुख ढकेंगे आप, अब सबका मुख बंद कीजिए। महाप्रभु चुप, कुछ बोले नहीं। महाप्रभु स्वयं भगवान है, कभी अपनी सेवा के लिए नहीं कहा या कृष्ण सेवा के लिए बताया। कृष्ण सब समय बताया, अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम सर्वजगानां भक्ता च प्रभुरेव च अहम मम। सब बहुत जगह में बोला, अधिकार है स्वयं भगवान। तो महापुरुष स्वयं भगवान नहीं बोला कभी ऐसे। भगवान रामचंद्र भी अंतिम समय में बहुत कुछ उपदेश दिया उनके भजन के बारे में, लेकिन महाप्रभु नहीं था अपने भजन के लिए। प्रभुपाद क्या किया, पहले वैष्णव सेवा का आदर्श सिखाया। पहले वैष्णव सेवा करो, वैष्णव पर प्रसन्न हो जाए तो क्या होगा, हमें कोई विपत्ति नहीं रहेगी, वही हमें गुरु जी के पास ले जाएगा। कल बताया, आज बताया सर, प्रजच्छति पितगुरु वैकुंठ यदि दुर्लभम चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु सर्ग संपदम प्रजच्छति पितगुरु वैकुंठ यदि दुर्लभम। चिंतामणि इस जगत के सुख देते हैं और कल्पवृक्ष इस जगत के सुख तो देते ही हैं और स्वर्ग के सुख तक दे सकते, इससे परे नहीं। प्रजच्छति पितगुरु, सदगुरु प्रसन्न हो जाए क्या होगा, वैकुंठ योगी दुर्लभम, योगियों की ये दुर्लभ गति कोई बियॉन्ड वैकुंठ देते हैं। वैकुंठ कहने पर विरजा के उस पर जो सब मत्स्य कुर्म अपहरण जो स्थान है सब वैकुंठ। राम नृसिंह कोलकी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण सब वैकुंठ है, लेकिन वैकुंठ के अंतरतम प्रकोष्ठ को कहा गया गोलोक वृंदावन का दो है, एक नवदीप शताब्दी, एक गोलोक वृंदावन। गुरुदेव क्या देते हैं, दोनों स्थान में सेवा प्रदान करते हैं। सिद्ध अवस्था में क्या होगा, आत्मा का दो स्वरूप होगा, एक में श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेगा और दूसरे में जुगल की सती। इसलिए वैष्णव क्या करें, गुरु के स्थान ले जाए। गुरु जी क्या करेंगे, प्रजच्छति पितगुरु, गुरु प्रसन्न हो जाए, वैकुंठ योगी दुर्लभ, योगी के भी दुर्लभ होती वैकुंठ के अंततम प्रकोष्ठ को सेवा प्रदान करते हैं। ये महाप्रभु हम लोग जब समस्त गौड़ीय में देखेंगे, नवजुड़ा मंदिर है। मनोज क्यों नवजुड़ा क्यों है, बोलो तुलसी। ये नवजुड़ा मंदिर, ये नवविधापन का प्रतीक, ये दोनों कारण है। मुख्य कारण क्या है, अप्रकट या अप्रकट नवद्वीप में सतत जहाँ महाप्रभु रहते हैं, उनकी जो घर है उसके ऊपर एक नवजुड़ा बना हुआ है। शास्त्र में सर्वत्र प्रभाव देवपुराण वचन शास्त्र में है, इसलिए नवजुड़ा ये भी ठीक है। हाँ, जगह नहीं है इसलिए जैसा मुद्रा में पास किया था कि साइड में और चार कर दिया छोटा छोटा।
समाधि में 5 है और ठाकुर जी में 9 है। लेकिन सब स्वामी जी का 9 है। स्थान की संतुलन न हो साइड में कर देते हैं, जैसे मुद्रा में किया गया था। तो क्या हुआ कि महाप्रभु क्या किया, पहले वैष्णव सेवा, फिर क्या किया, गुरु सेवा। इसलिए सेवा देने का प्रभुपाद और वेदांत की सेवा निकालने प्रभु, अब महाप्रभु, इन तीनों सेवा दिखाने प्रभुपाद। और महापुरुष में नहीं आता हूं, मैं इसको कंट्रोल कर देता हूं, फिर काल समय को उसको विस्तार करेंगे। महाप्रभु क्या बताया, कृष्ण सेवा के लिए बताया, क्योंकि आज का समय हो गया। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, समय एवं समय है, किसी ने प्रतीक्षा नहीं। 7 बजे आरती हम टाइम ब्रेक नहीं करेंगे, तो जब मुझे घंटा में शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते। फिर क्या किया महाप्रभु, क्या सिखाया, कृष्ण सेवा। कृष्ण को प्रभु नहीं बताया, और विद्या को प्रभु बताया, विद्या को प्रभु बताया, महाप्रभु बताया। क्या है बताया, प्रभु तब पता जुगे मोर निवेदन, नहीं मांगी देह सुख विद्या धन जन। भक्त कीर्तन किसके लिए कह रहे हैं, कृष्ण के लिए, न धनम न जनम। इसमें फिर कृष्ण सेवा सीखा, इसलिए प्रभु पास हो प्रभु। और क्या गौरी की आराधना कौन है, कृष्ण नहीं, राधा जी। तो बता रहे प्रभु तो पुंलिंगवाची शब्द है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है नहीं, तो राधा की सेवा कैसे सिखाया। आइए हम चलते हैं सब एक साथ बरसाना। बरसाना मंदिर में देखिए लाडली महाराज लिखा हुआ है, मंदिर के अंदर बाहर। लाडली महाराज किसके लिए, क्या नंदनंदन के लिए नहीं, कृष्ण नंदिनी के लिए। तो कृष्ण नंदिनी महाराज कैसे हो सकती है, महारानी होती नहीं, महाराज लिखा हुआ है। देखो आज तक हमारे किसी गुरु वर्ग ने इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। क्यों, इस सामंजस्य कैसे करें। शक्ति शक्ति मतोर अभेद, शक्ति और शक्ति माने कोई भेद नहीं, there's no difference with potence and potency। तो कृष्ण की अंतरंग शक्ति होने के नाते सूर्य भेद में, इसलिए राज्य भाई लिखा हुआ है। सेवा कैसे प्रदान किया, श्रीमन महाप्रभु की, कृष्ण की और राधा जी की, ये सब कैसे प्रभु, हरे कृष्ण। बच्चा कल्पतरु